उस देश के बासी हैं जहां पे मर्दों के अमराज मखसूसा का इलाज शहर की हर दीवार पे लिखा मिलता है, लेकिन जब औरतों के अमराज की बात की जाए तो उन्हें ऐसे छुपाया जाता है जैसे शौहर बीवी को देखकर मोबाइल छुपाता है। शर्मो हया का तकाजा है भाई कि ऐसी बीमारियां जो कि औरतों को हो सकती हैं उनके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलानी ही नहीं। क्या कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना मीडिया पे डिस्कस हो। पागल तो नहीं हो गए हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पाकिस्तानी औरतों के ब्रेस्ट कहां होते हैं कि उन्हें कैंसर हो? ये रवैया है कि छाती की सेल्फ एग्जामिनेशन वाली वीडियो से फहाशी फैल सकती है। और क्या पता हमारा प्राइम मिनिस्टर अपनी अगली तकरीर में जाके ये फरमा दें कि रेप की एक वजह वो वाली वीडियोस भी तो हैं जिनमें सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका बताया गया। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी मर्द हैं, कोई रोबोट थोड़ी है। सीरियसली नायाब, हमारे यहाँ चाहे वो कैंसर हो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो या वजाइनल किसी किस्म का इन्फेक्शन हो, इन पे बात करना टैबू है। टैबू भाई, लोगों को पता चल जाएगा ना कि औरतों के भी प्राइवेट पार्ट होते हैं। भाई आप खुद देख लें, एडल्ट होती बच्चियों को पीरियड के बारे में बताया कैसे जाता है? सरगोशी में, आंखों से, इशारों से। हेमे जेमे किसी मर्द ने सुन लिया तो उन्होंने भी पीरियड हो जाने। बच्ची भी यही सोच रही होती है कि इतना तो बाबा ने अपने एटीएम का पिन नहीं छुपाया जितना मुझे अपने पीरियड को छुपाना पड़ता। लेकिन अब बस बहुत हो गई। अब हमें बात करनी है खुल के औरत की सेहत के बारे में, हाइजीन के बारे में, और कोई भी ऐसा खतरा जो कि उसे लाहक हो सकता है। क्यों भी ना? आप तैयार हो? तैयार हैं जी। फिर चक दो पट्टे। क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल। आप मुझे कैसी हैं? सीरियसली ये बात बताओ, मेरे तो होश उड़े में। कल मैंने कुछ नंबर्स पढ़ लिए, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कि हमारी ख़वातीन स्पेशली जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको तो गायनी के इतने मसाइल हैं, एंड सो मैनी वुमेन डाई बिकॉज उन्हें बेसिक हाइजीन का नहीं पता। और हम ये बात डिस्कस करने के लिए मीडिया पे तैयार ही नहीं हो पा रहे। मतलब औरत की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है इस माशरे को। बिल्कुल। देखिए इफ़त, इट कम्स डाउन टू दिस सेम थिंग जो हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी, कि जब आप खातून के जिस्म के साथ शर्म को जोड़ देंगे तो फिर उसके जिस्म के जितने मसाइल हैं, जितने अज्जा हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस भी हैं, वो भी अब शर्म के साथ जुड़ चुके हैं। तो औरत हर सेल्फ क्यों नहीं अपना हक मांगती? मतलब सेहत और जिंदगी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जो किसी लिबरल को भी चाहिए, जो किसी राइट विंग को भी चाहिए, हर तबके में चाहिए। तो औरत मतलब इतनी इंडॉक्ट्रिन्ड हो गई है कि वो अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती। खड़ी तो इफ़त होती है। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, आपके वजूद के साथ ही इज़्ज़त को भी जोड़ दिया गया है, शर्म को भी जोड़ दिया गया है। आप ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं कर सकते क्योंकि जो लफ्ज़ है ब्रेस्ट, उसके अंदर फहाशी है। आप गायनी के मसलों की बात नहीं कर सकते, उसमें तो बहुत फहाशी है। इतनी फहाशी है कि लोगों को एक्चुअली ये लगता है कि आप प्रमोट कर रहे हैं जिनसी ताल्लुकात अगर आप गायनी के मसलों की बात करें। सो द होल थिंग इज़ प्रॉब्लमैटिक। इसमें एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि ख़ास तौर पे निचले तबके की जो ख़वातीन है, मुझे एक बात नहीं समझ आती। हमारे यहाँ एक सर्टन तबका है मर्दों का जो बहुत ज़्यादा ये कहता है कि हमारे लिए माँ बहन फलाना इतनी इज़्ज़तदार एट्सेट्रा। जो माँ का यानी कि जिसे हम हाईएस्ट कहते हैं कि हम इतनी इज़्ज़त देते हैं, वो बेचारी जब माँ बनने जा रही होती है तो इतनी सारी ख़वातीन हैं, उनके पास बेसिक मैटरनल हेल्थ की एक्सेस नहीं होती। ये आप माँओं की इज़्ज़त करते हैं? उनको हक नहीं होता कि वो बच्चा अपना प्लान कर सके, पैदा कर सके? ये आप इज़्ज़त देते हैं? इज़्ज़त भी इसी बात की है ना कि औरत का काम ही है सब्र करना, और जितनी औरत साबिर है उतनी वो तारीफ़ के काबिल। अब भाई हमसे ये ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कंधों पे मत डालो अपनी इज़्ज़त की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेरी इज़्ज़त तेरी प्रॉब्लम। बिल्कुल। और देखिए, इज्जत का सेहत के साथ जोड़ क्या है? इट मेक्स नो सेंस। मुझे हंसी आती है कि जी हम तो माँओं की इतनी इज्जत करते हैं। आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स जाके देखें, आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स जाके देखें कि जो बेसिक मैटरनल वार्ड्स हैं उनमें हालत क्या है।
आप ये देखें कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर अब हम मतलब दुनिया जो है वो इतनी केयरफुल हो गई है कि जब हम रेफ्यूजीज़ या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ख़ास मतलब एक ख्याल रखा जाता है कि जी जाहिरी सी बात है जो रेफ्यूजी ख़वातीन हैं उनको पीरियड्स भी होंगे, वहाँ मटर्निटी के इश्यूज भी होंगे, बेसिक इश्यूज होंगी और कितनी जल्दी ये आप औरत गायनी में इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज बहुत वल्नरेबल बॉडी पार्ट है आपका। आप अगर दिखाना चाहते हैं ना कि आपके लिए माएँ इम्पॉर्टेंट हैं या ख़वातीन इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना हेल्थ केयर के बजट के अंदर तो कुछ बढ़ाएं जो ख़वातीन के लिए जो उसके नहीं, उन्हें सर्कस में चलाने वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्हें औरत की सेहत का कोई ख्याल नहीं है कि बजट इस पे लगाया जाए। नथिंग। और सेहत तो ऐसी चीज़ है, देखें इफ़त, मैं समझती हूँ कि बाकी जिन चीज़ों के साथ ये जोड़ते हैं मतलब लेजर या प्लेजर की हम बात करें या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सेहत तो ज़िंदा रहने के लिए एक बेसिक चीज़ है। आप एक हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ के लिए सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। और ये जो कम सनी की शादियाँ होती हैं उसमें बच्चों को 13-14 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसका ख्याल कैसे रखना है। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि नंबर्स क्या बताते हैं, कितनी बच्चियों की कम सिनी में शादी होती है, उसको खाना क्या उस तरह मिलता है जो कि एक प्रेग्नेंट इंसान को मिलना चाहिए। आपकी रिसर्च क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए फिर जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर छोटी उम्र की शादी जो है उसको डिस्करेज किया जाता है। उस चैप्टर पे भी प्लीज बोलें जो कि उड़ा ही दिया गया सिलेबस से कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। बिल्कुल, समहाउ मतलब इतने ओवर पॉपुलेटेड मुल्क के अंदर भी जो है वो ये हमें नहीं पढ़ाना चाहते स्कूल में कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। सो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम यही है, अगर हम कम उम्र की शादी की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके ऊपर इतना काम हो रहा है बिकॉज दिस इज़ लीथल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं जानना चाहूँगी कि एज एन एक्टिविस्ट तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन है कि हमारे अब जो पौध है उसको भी क्या यही प्रॉब्लम है जो कि हमारे ज़माने में प्रॉब्लम्स थी? अच्छा देखिए फिर इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़नी बात यह है कि चाहते आप इतना ज़्यादा हैं कि कम उम्र में बच्ची को मतलब किसी पास से लगा दो, पार्लियामेंट में लड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं कि आज भी कम उम्री की शादी के ऊपर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, एक्टिविस्ट हैं, फीमेल पार्लियामेंटेरियंस हैं जो लड़ रही हैं इस इशू के ऊपर, लेकिन उसको दबाया जाता है, रोका जाता है कि नहीं जी हमने करवानी है। इसके पीछे क्या साइकी है? इट्स एन इशू ऑफ कंट्रोल कि अगर ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो फिर इसकी अपनी मर्जी आ जाएगी। फिर ऐसी दूसरी बात यह कि उसका एक नेचुरल फंक्शन है सिर्फ बच्चे पैदा करना, तो जितना पुश होगी शादी की उम्र वो उतने कम बच्चे पैदा कर सकेगी, हेंस उसका जो नेचुरल एक फंक्शन है वो फायदा की। अच्छा, एक तरफ आपको इतना शौक है कम उम्री की शादियां कराने का, दूसरी तरफ आप वो शादियां अगर करा भी रहे हैं साथ साथ आप बच्चों को बताना भी नहीं चाहते कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है। आई मीन इट्स सच अ पैराडॉक्स। या तो ये है ना जी कि आप जैसे ही बच्ची बालिग हुई फिर आप उसको बताएं भी, आप बताएं उसकी कि उसकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, अपना ख्याल कैसे रखना है, मदरहुड के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर अपना ख्याल कैसे रखना है, न्यूट्रिशन क्या होती है। या तो फिर स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा हो, एक तरफ आप 15-16 साल में उसकी शादी भी कर रहे हैं और आप स्कूलों से सिलेबस में से उड़ा रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ाया ही नहीं जा रहा। मेरी तो ये हिकमत जिसे कहती है ना कॉमन सेंस जवाब दे चुकी है कि मतलब क्या है इस बात का। बिल्कुल। और पीरियड्स का देखें, पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा ख्याल है। इवन मतलब हम लोग तो पीएमएसिंग पे बातें कर रहे हैं और हम बेसिक हाइजीन पे बात नहीं कर सकते। जी, आप शर्मो हया देखें कि जो ब्राउन बैग सिंड्रोम है हमें एक, कि आप अगर अभी भी ख़रीदने जाए, मुझे बताएं कि अगर मर्द का इस तरह का कोई रेगुलर एक लोगों को शुगर है तो वो इंसुलिन के टीके लेते हैं ना जाके, तो इसमें क्या शर्म है? आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन है ये, तो इसमें शर्म क्यों जोड़ दी जाती है? जब आप मार्केट में कुछ लेने जाएं, आप अगर बड़ी कॉन्फिडेंस से जाए ना और आप कहें आज मैंने ब्राउन बैग नहीं उठाना, वो सेल्समैन फिर भी आपको मजबूरी में देगा, वो पैकिंग करते हुए कर देगा उसको, वो फोर्स करेगा आपको कि आपने लेना है। सो इन चीज़ों से टैबू हटाएं। और मसला यही है कि जी ये सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस औरत के साथ जुड़े हैं, मर्द के साथ जुड़े होते हैं तो किसी को मसला। सो शर्म के चक्कर में वो बेचारी
इन्फेक्शंस भी सहे, वो उसको पता भी ना हो, अपनी ही जिस्म के बारे में बेसिक नॉलेज भी ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की शर्म। और ये मर्दों का मसला है ना, उनसे ही शर्म हमें करनी पड़ रही है, तो फिर मर्द अपना दिमाग ठीक कर लें, जरा कॉमन सेंस यूज कर लें, इनफ इज इनफ यार। और आइंदा कोई हमें ये बात ना बताए, खास तौर पे मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जी हम माओं की बड़ी इज्जत करते हैं, आप कोई इज्जत नहीं करते। जब आप चाहते ये हैं कि वो बच्चा पैदा करते हुए बेशक मर जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, जब वो माँ बन रही है, यू डोंट केयर अबाउट दैम। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। और अगेन जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत के हर जिस्म के हिस्से को नॉर्मल लें, ये उसी तरह है जैसा आपका जिस्म है, शर्म ना जोड़ें इसके साथ और अपने जहन को साफ करें। हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेजर्स की बातें नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।